हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एग्जाम सेंटर देवघर में। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 300 प्रश्न तक कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में 301 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 301 नंबर का प्रश्न, अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका सही आंसर है चांद बीबी। चांद बीबी का विरोध किया था। 302 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसने साहित्य अमुक्त माल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। आगे के प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 301 नंबर प्रश्न को देखेंगे, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डैश ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? इसका सही आंसर होगा 1420 में विजयनगर का दौरा किया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 304, डैश साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? इसका सही आंसर होगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाई ने किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न 305 का, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी? इसका सही आंसर होगा बहमनी। 306 नंबर प्रश्न को देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम। 307 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान समय का डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? इसका सही आंसर होगा हम्पी। हम्पी होगा। आगे के प्रश्न को देखते हैं, डैश एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था? इसका सही आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। 309 नंबर प्रश्न को देखेंगे, खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 311 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526। 312 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। 313 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया था? इसका सही आंसर होगा कब से कब तक शासन किया, शासनकाल है तो इसका 1540 से 1545 यानी 5 वर्ष तक शासन किया था। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 314 नंबर पर, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा फरीद। फरीद खान इसका असली नाम था। 315 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 316, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? इसका सही आंसर होगा रुपया। 317 नंबर प्रश्न को देखते हैं, डैश ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा अकबर। 319 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? इसका सही आंसर होगा अकबर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 320 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? इसका सही आंसर है अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी किए थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 321 नंबर प्रश्न, 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई
थी जिसे आगरा के सिकंदर में दफनाया गया था। इसका सही आंसर होगा सम्राट अकबर। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैश की पत्नी थी, यानी किसकी पत्नी थी? तो हमीदा बानो ये हुमायूं की पत्नी थी। 323 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी, यानी किसकी माँ थी? ये अकबर की माँ थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 324 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? इसका सही आंसर है शाहजहां। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीरी के नाम से जाना जाता था। 327 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। इसका सही आंसर होगा 1707 में। आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 328। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 329 नंबर प्रश्न। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर होगा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा इतिवृत्त कहा जाता है। 331 नंबर प्रश्न को देखेंगे। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा अकबर। देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश किले की सबसे सुंदर संरचना है? इसका सही आंसर होगा लाल किले। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 333। चार मीनार निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्लेग। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा प्लेग। देखेंगे 334 नंबर प्रश्न को। महाराष्ट्र में अवस्थित मृद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? इसका सही आंसर होगा जल से घिरा है। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हवा महल का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 336 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? इसका सही आंसर होगा लाल और गुलाब बलुआ पत्थर। इसका सही आंसर है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 337 नंबर प्रश्न। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? इसका सही आंसर है शाहजहां। 338 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है डैश में स्थित है? यानी अमृतसर में स्थित है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा 1849 में चिलियावाला युद्ध लड़ा गया था। 340 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 341 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? फिर से देखेंगे इसको। वह कौन है जो
1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था। इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। 342 नंबर प्रश्न को देखेंगे। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डैश का राज्य स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। 343 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चश्मे शाही डैश भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। इसका सही आंसर होगा कश्मीर। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 344। डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसका सही आंसर होगा 1877। इसका सही आंसर है 1877। आगे के प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डैश को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेज रॉयल चार्टर दिया गया था। इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 को। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 346। अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। इसका सही आंसर होगा 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 347 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत में फोर्ट विलियम डैश नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा जॉन कंपनी। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वास्को डिगामा डैश में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। इसका सही आंसर होगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। 350 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाल अन्वेषक वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे। इसका सही आंसर होगा कालीकट के नज़दीक पहुँचे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 351। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। इसका सही आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कैंप ऑफ गुड होप कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को कैंप ऑफ गुड होप कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की। इसका सही आंसर है शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्ति की थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 354। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश वर्षों में लड़ी गई थी। इसका सही आंसर होगा तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 355। सलवाई की संधि पर डैश ने हस्ताक्षर किए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर होगा मई 1782 में सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 356 नंबर प्रश्न। वसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही आंसर होगा 1802। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इसका सही आंसर होगा चेतक। 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्लासी युद्ध डैश लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था, तो 27 जून 1757 में प्लासी के युद्ध लड़ा गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 359। डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। इसका सही आंसर होगा सामंती राज्य कौन था, तो हैदराबाद था।
आगे के प्रश्न को देखते हैं। 360 नंबर प्रश्न, किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? इसका सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 361 नंबर प्रश्न को देखेंगे, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा कोलकाता। 362 नंबर प्रश्न को देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बम्बे और मद्रास जिन्हें डैश कहा जाता था? इसका सही आंसर है प्रेसिडेंसी कहा जाता है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 363 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा जूट मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। 365 नंबर प्रश्न को देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था, यानी नील बोया जाता था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 366 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। 367 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा महालवाड़ी व्यवस्था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 368 नंबर प्रश्न, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है 1882। 1882 में शिक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 369 नंबर प्रश्न को देखेंगे, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत डैश ने की थी? इसका सही आंसर है दादा भाई नरोजी होगा। 370 नंबर प्रश्न को देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था? इसका सही आंसर है 1835 में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 371 नंबर प्रश्न, किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापना की? इसका सही आंसर होगा एनी बिसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 372 नंबर प्रश्न, 1778 में अंग्रेज ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा कोलकाता में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 373 देखेंगे, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? इसका सही आंसर होगा केसरी। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 374 देखेंगे, पहली हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा उदंत मार्तंड। 375 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डैश पर 1897 के विद्रोहियों का नेतृत्व कराने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। इसका सही आंसर है बहादुर शाह जफर। आगे के प्रश्न को देखेंगे।
77 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर है ग्वालियर। 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? इसका सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। 79 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा नील विद्रोह के कारण हुआ था। नील की खेती के कारण विद्रोह हुआ था। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 380 को, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 381 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 382 नंबर प्रश्न को देखेंगे, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। उसकी शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ईवी रामास्वामी। 383 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1864। 384 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? इसका सही आंसर होगा पंडिता रमाबाई। आगे के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 385, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1875। 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। 87 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। 388 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1829। आगे के प्रश्न को देखते हैं, 389 नंबर प्रश्न, किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 390 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। 391 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 1853 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आगे के प्रश्न को देखेंगे, 392 नंबर प्रश्न, आधुनिक भारतीय नवजात गीति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा राजाराम मोहन राय। 393 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1885। आगे के प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। आगे के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 395, भारतीय स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 396 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा एनबी सेंट। आगे के प्रश्न को देखते हैं, 397 नंबर प्रश्न को देखेंगे, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। 398 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। 399 नंबर प्रश्न को देखेंगे, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 400 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी?
इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त 1905 में। आज के वीडियो यहीं तक रहेगा। 400 प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज यहीं तक रहेगा 400 तक, और कल 401 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।